हेलो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि आपको एफ ऑफ टी अर्थात फंक्शन एफ ऑफ टी यदि इक्वल टू दिया गया है 5t-4, तो इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद इसको हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी और डी टी। ये तो होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखवाए थे लगभग 1 से लेकर के 8 तक, जैसे कि एफ ऑफ 1 का क्या होता है, एफ ऑफ 0 का क्या होता है, और टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ई की पावर ए टी का क्या होता है, साइन ए टी क्या है, कॉस ए टी का, उसी प्रकार साइन हाइपरबोला ए टी और कास हाइपरबोला ए टी का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको फार्मूला वहाँ पे नोट डाउन करा दिया था। तो आशा करता हूँ आप सभी को फार्मूले अच्छे से याद होंगे। देखिए बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको जितना अच्छे से फार्मूला तैयार होगा आप उतना अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि आपको एफ ऑफ टी इक्वल टू 5t-4 यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या दिया गया है बच्चों, 5t-4। देखिए, जो आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, यदि आप लाप्लास ऑफ 5t निकालोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ t। उसी प्रकार इसका आप निकालोगे तो 4 बाहर आ जाएगा और लाप्लास ऑफ 1 हो जाएगा। अब देखिए, आपको लाप्लास ऑफ t का फार्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से यहाँ पे कर पाओगे। मैंने आपको t की पावर n का बताया था, होता है n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n+1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 1 का फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n अर्थात 1 है, और प्लस 1 फार्मूले में होता है, -4। देखिए लाप्लास ऑफ 1, तो लाप्लास ऑफ 1 का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में p। ये आपको तैयार होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन p की पावर 2 और ये हो जाएगा -4 अपॉन में p। तो बच्चों आपका यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन आपका क्या था, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आपको दिया गया था 5t-4, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 5t-4 हो गया, क्योंकि 5t-4 एफ ऑफ टी का वैल्यू है। जब आप लाप्लास ऑफ 5t करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा और लाप्लास ऑफ t हो जाएगा -4 बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 बचेगा। तो t की पावर मैंने यहाँ पे n का फार्मूला अप्लाई किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, जो कि होता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n+1। यहाँ पे आपको t की पावर 1 दिया गया था, तो अर्थात n का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो 5 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 1+1 -4 इंटू में 1/p। 1/p मतलब लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू होता है। तो फैक्टोरियल 1 मतलब 1 ही होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, 5 अपॉन में p की पावर 1+1 अर्थात p की पावर 2 -4 अपॉन में p। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। आपको दिया गया है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t² -4t और प्लस का 2। आपको एफ ऑफ टी इक्वल टू दिया गया है 3t² -4t प्लस 2। देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 4 से हम एक्सरसाइज पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या रखोगे, 3t² -4t प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो जब आप लाप्लास ऑफ 3t² करोगे 3 बाहर आ जाएगा
ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ टी की पावर 2 माइनस यहाँ पे करोगे तो 4 बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ टी और ये हो जाएगा प्लस 2 बाहर आ जाएगा लाप्लास ऑफ 1। यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो अगले स्टेप पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लगाओगे फार्मूला टी की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। तो जो कि यहाँ पे n के स्थान पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n अर्थात 2 प्लस का 1 माइनस 4, यहाँ पे t की पावर 1 लगाओगे तो 1 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1 अर्थात 1 प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 2 करोगे इंटू में लाप्लास ऑफ 1 का क्या होता है 1 बाई पी। 2 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है 2 इंटू में 1 अर्थात 2 और 2 3 जा 6 अपॉन p की पावर 2 प्लस 1 3 हो गया। माइनस का 4 अपॉन में आ जाएगा p की पावर 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 बाई पी। यही हो जाएगा जो आपका आंसर। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, जो कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया गया है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिया गया है साइन 3t माइनस का कॉस 5t। ये आपको दिया गया है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 3t माइनस कॉस 5t। अब यहाँ पे आपको लाप्लास ऑफ साइन 80 और लाप्लास ऑफ कॉस 80 का फार्मूला अगर पता होगा तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सभी फार्मूलों को अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन करा दिया था, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए जिससे कि आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या रखोगे साइन 3t माइनस का कॉस 5t। जब इसको आप अलग अलग करोगे तो लाप्लास ऑफ साइन 3t माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 5t, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। तो साइन 80 का फार्मूला क्या होता है, a अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे 3 की पावर 2, सॉरी ऊपर a होता है, a अपॉन होता है, a अपॉन में पी स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a मतलब 3 है तो 3 का होल स्क्वायर माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 5t अर्थात कॉस 80 का फार्मूला क्या होता है p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब 5 की पावर 2, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 अपॉन में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 3 जा 9 हो गया माइनस का p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 25। तो आपका बच्चों यही हो जाएगा आंसर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 3t माइनस कॉस 5t। इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, तो आपने कर दिया कि लाप्लास ऑफ साइन 3t माइनस कॉस 5t। नेक्स्ट स्टेप में लाप्लास ऑफ साइन 3t माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 5t। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला होता है a अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए के स्थान पे यहाँ पे 3 था तो 3 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 माइनस कॉस 80 का होता है p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए के स्थान पे यहाँ पे क्या था 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आपको दिया गया है 3 साइन हाइपरबोला 2t
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट करिए। यहाँ पे आपको दिया है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोला 2t माइनस का दिया गया है कॉस माइनस का 4 इंटू में कॉस हाइपरबोला 3t। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसका आपको बोला है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करिए। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी के स्थान पे 3 साइन हाइपरबोला 2t माइनस का 4 कॉस हाइपरबोला 3t। अब देखिए जब आप लाप्लास ऑफ 3 साइन हाइपरबोला 2t करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 2t और माइनस का यहाँ पे करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोला 3t। यहाँ तक हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था लाप्लास ऑफ हाइपरबोला 80 का फार्मूला क्या होता है a अपॉन में p स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। देखिए आपको जितना अच्छा फार्मूला तैयार होगा आप उतने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको फार्मूला फर्स्ट स्टेप पे आपको तैयार रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू में लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 2t है, a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो लिखिए पहले 3 बाहर है उसको 3 कर दीजिए। साइन हाइपरबोला 80 का फार्मूला क्या होता है, a अपॉन में p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 2 है, 2 को यहाँ पे कर दीजिए अपॉन में p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अर्थात 2 की पावर 2। उसी प्रकार यहाँ पे करोगे आप माइनस का 4 कॉस हाइपरबोला 80 का फार्मूला क्या होता है p अपॉन में p स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो 4 इंटू में p अपॉन में p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2। चलिए इसको सॉल्व करें। 2 3 just 6 हो गया अपॉन में p स्क्वायर माइनस का 4 हो गया ये, और ये हो जाएगा माइनस का 4p अपॉन में p स्क्वायर माइनस 9। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, 3 साइन हाइपरबोला 2t माइनस का 4 कॉस हाइपरबोला 3t। आपको यहाँ पे फाइंड करना था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जो कि यहाँ पे फाइंड हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आपको दिया गया है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर 2t माइनस 4 इंटू में ई की पावर 3t। अब देखिए यहाँ भी हम फार्मूला ही अप्लाई करेंगे ई की पावर 80 का, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर 80 का होता है 1 अपॉन में p माइनस ए, वहाँ पे p ग्रेटर देन a होना चाहिए। तो देखिए लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई की पावर 2t माइनस का 4 ई की पावर 3t। तो चलिए इसका करते हैं। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ ई की पावर 2t माइनस का 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ ई की पावर 3t। तो देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर 80 का, जो कि होता है 1 अपॉन में p माइनस ए। तो 1 अपॉन में p, ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1 अपॉन में p माइनस ए अर्थात 1 अपॉन में p माइनस 2। माइनस का यहाँ पे 4 करोगे इंटू में ई की पावर 3t है, तो 1 अपॉन में p माइनस का a मतलब 3। ये हो जाएगा 1 अपॉन में p माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन में p माइनस 3। इसको आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 2, ये हो जाएगा p माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू में p माइनस 2। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा p माइनस का 3 माइनस 4p, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
2 4 जा 8 अपॉन में p माइनस का 2 और ये हो जाएगा p माइनस का 3। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 + 8 ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस p माइनस 4p माइनस का 3p और अपान में क्या आ जाएगा p माइनस का 2 अपान में p माइनस का 3। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बच गया है, उसके बाद वीडियो के यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। तो आपको दिया गया है फंक्शन ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर 5t माइनस का 1 अपॉन में 5। तो चलिए इसका फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑफ t 1/5 बाहर होगा और हो जाएगा लाप्लास ऑफ e की पावर 5t माइनस का 1/5 बाहर होगा, लाप्लास ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से हम e की पावर 80 का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है 1 अपॉन p माइनस a। तो 1 अपॉन में यहाँ पे पहले से एक 5 है और p माइनस का a मतलब p माइनस 5 माइनस का 1 अपॉन, देखिए लाप्लास ऑफ 1 का क्या होता है 1 अपॉन में p और इंटू में 5 है तो 5 इंटू में p हो गया। इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, 1/5 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन में p माइनस 5 माइनस में 1 अपॉन में p। तो यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हो या फिर इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। बच्चों ये था आपका 1 से लेकर के 6 तक कुछ बेसिक क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।